हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल सभी के? उम्मीद है नीट की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी और साथ ही साथ सर नीट की परीक्षा बस कुछ ही घंटे दूर है। अब तो नीट की एग्जाम जब इतने करीब आ चुकी है तो इसमें एक सबसे बड़ा सवाल जो हमारे मन में आ रहा है बार बार कि सर ये एडमिट कार्ड, ये जो 4 पन्ने का एडमिट कार्ड भेजा है एनटीए वालों ने, इसका क्या है? इसमें क्या चक्कर है? क्या कुछ चेंजेस है पिछले साल से इस साल में? और कुछ सर पोस्ट कार्ड साइज फोटो क्या होती है, पोस्ट पर जो हमें फोटो लेकर जानी है वो फोटो कौन सी लेकर जाए, जो चिपकानी है वो कौन सी चिपकाए, साइन कहाँ करना है, किससे करवाना, कब करवाना है, ये सब कुछ आज के इस सेशन में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस सेशन में आपके जितने भी डाउट्स है एडमिट कार्ड से रिलेटेड ना, जो एडमिट कार्ड में 4 पेज दिए गए हैं उनमें से ये जो आखिरी के सर 2 पेजेस है इनमें भर भर कर क्या लिखा हुआ है इतना अंग्रेजी में, ये सब क्या है ये सब भी बताने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में किसी प्रकार की दुविधा रह जाती है या आपके मन में कुछ डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर देना बेटा, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो हम शुरुआत करते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड में हमारे पास 4 पेज है ना, जैसे ये 4 पेज, ये 4 पेज ऐसे आप एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट निकालेंगे। तो ये जो 4 पेज एडमिट कार्ड के प्रिंट निकालेंगे सर, इन पेज पे क्या क्या रहेगा? सबसे पहले पेज की बात करें तो उसमें हमारे पास ऊपर की तरफ तो हमारा डिटेल वगैरह रहेगी है ना, सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह कौन सा है ये रहेगा। इससे हमें कोई ज़्यादा लेने देने वाली बात नहीं है, सबका अपना अपना रहेगा। इसमें आप अपना बस नाम वगैरह सही है ये कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, हमने 2-3 बार एनटी का फॉर्म भी भरा, उसके बाद में करेक्शन विंडो भी आए थे, तो उम्मीद है ये सबकी डिटेल्स करेक्ट होंगी। उसमें आपका सेंटर वगैरह क्या है, अलॉटेड है, वो सब कुछ इसमें दिखेगा। अब इसके बाद में सबसे बड़ी दुविधा जो आती है वो सेल्फ डिक्लेरेशन है ना। अच्छा, अब एक और छोटी सी बात, अगर अभी तक किसी ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं किया तो बेटा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि 17 को एग्जाम है, एटलीस्ट 15 तक या हो सके तो आज ही के दिन एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड कर ले। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने लगेंगे तो वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा? पहली बात तो आपको किसी प्रकार का कोई सिम्टम वगैरह तो नहीं है, मतलब खांसी जुकाम वगैरह। दूसरी बात वो पूछेगा आपसे कि आप पिछले 15 दिनों में किसी कोविड पर्सन के कांटेक्ट में तो नहीं आए थे, है ना। तो इसके लिए आपको करना है नो। देखो पहला वाला जो था वो तो आप खाली छोड़ सकते हो, और दूसरे वाले में आपको क्या करना है, नो। हम पिछले 15 दिनों में किसी भी कोविड पर्सन के कांटेक्ट में 15 मिनट से ज्यादा नहीं आए हैं। तीसरी बात जो पूछेगा कि यहां पर पूछा है कि हम क्लोज कांटेक्ट में किसी कोविड सफरिंग ना, ये सवाल उल्टा है, पहले वाले में हमें क्या करना है, नो। अब आपका ये जो दूसरा सवाल, ये जो सी पॉइंट रहेगा, इसमें क्या करना है, इसमें पूछा है नॉट बीन इन क्लोज कांटेक्ट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटीन। तो इसमें आपको करना है यस, कि हम पिछले 15 दिनों में, पिछले कुछ दिनों में ऐसे किसी पर्सन के या किसी इंडिविजुअल के कांटेक्ट में नहीं आए हैं जो कोविड से सफर कर रहा हो या जो जिसको क्वारंटीन होने का बोला गया हो, ऐसे किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए हैं हम। तो पहले सवाल का आंसर आएगा नो, अगले का आएगा यस, और उसके बाद में उसमें अगर आप डाउनलोड करेंगे तो एक और तीसरा सवाल भी पूछता है आपसे, तो उसमें भी आप नो कर सकते हैं। अब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें इस प्रकार का कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन है ना। देखो यार, स्टार्टिंग का तो सबके लिए सेम ही है ना, मतलब अब आपका एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह सब कुछ रहेगा। इसमें बोला हुआ है कि आपको 12:30 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचना है ना। देखो अगर आपके बहुत नजदीक है एग्जामिनेशन सेंटर, आपके घर के बहुत ही करीब है, तो भी एटलीस्ट कोशिश कीजिए आप कि 12, सवा 12 तक पहुंच जाए, है ना। एटमोस्ट 12:30 तक वहां पहुंचने की कोशिश जरूर कर लेना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कभी कभार बहुत सारे बच्चे हो गए या बहुत बड़ा सेंटर है तो वहां पे भीड़ लग सकती है, तो चेकिंग होने में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो 12:30 तक एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने की पूरी कोशिश करना है, ठीक है। अगर बहुत ही करीब है सर, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, तो भाई जल्दी पहुंच जाए, 2 मिनट में पहुंच जाएगा तो ठीक है। चलिए अब हम इसमें ये हम आगे बढ़ते हैं ना। देखो यार 12:30 उन्होंने बोला है सर, अगर लेट लतीफ़ी हो भी गई तो कोशिश करना कि 12:45 तक पहुंच जाए, ठीक है, क्योंकि 1:30 बजे के बाद वो एंट्री नहीं करेंगे। तो 1 बजे के अराउंड, 12:30 से 1 के अराउंड 100% सभी को पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है। अच्छा, अगर अब इसके अलावा हमें ये जो एडमिट कार्ड से जुड़ी बातें पता होना चाहिए। एडमिट कार्ड में जो फॉर्म उनने भरा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन का, इसमें क्या करना है, इसमें जो
पहला लाइन पॉइंट लिखा हुआ है वो तो आपको ये बोला है कि आप पूरे इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़िए। दूसरे पॉइंट में उन्होंने कुछ सवाल पूछे हमसे, क्या कि आप पिछले 14 दिनों में 14 डेज में आपको कुछ ऐसा फीवर, कोल्ड, कफ, ऐसा कुछ बॉडी एक वगैरह तो नहीं हुआ है। तो बेटा ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जिनको बॉडी एक वगैरह या सर फीवर वगैरह भी है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप इन सब को ब्लैंक छोड़ दो, इन सब को खाली छोड़ दो। क्यों? इसका सेकंड पॉइंट का ए जो रहेगा उसको खाली छोड़ दो। क्यों खाली छोड़ दो? क्योंकि सर अभी बुखार है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट में आपको करना है क्रॉस कि आप किसी भी कोविड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए थे। तीसरा पॉइंट, नॉट बीन इन क्लोज कांटेक्ट विथ, ये वही वाले पॉइंट्स है जो आपको पहले डाउनलोड के समय पूछे थे। तो पहले वाले में आपको ब्लैंक छोड़ना है, दूसरे वाले में हमको क्रॉस करना है, तीसरे वाले में हमको टिक करना है कि हम नॉट बीन इन क्लोज कांटेक्ट विथ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। ये बात सही है, हम किसी भी कोविड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए हैं। अब इसके बाद में चौथा पॉइंट इसमें है कि सर ये क्या दिया हुआ है, सिटी 1, 2, 3 है ना, डेट ऑफ अराइवल वगैरह, ये सब क्या पूछना चाह रहा है हमसे। तो ये जो डी पॉइंट दिया हुआ है बेटा, इसमें ये पूछना चाह रहा है कि आप किसी सिटी या कहीं पिछले 15 दिन में घूमने तो नहीं गए थे। तो मुझे लगता है यार कि जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, तो सर हम तो कहीं घूमने तो गए हैं नहीं। ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली रह रहे, हम सर शिमला, कुल्लू, मनाली घूम कर आ रहे 8 दिन पहले, ऐसा तो बिल्कुल किसी ने किया नहीं होगा। अच्छा, इसमें दूसरी बात यह हो सकती है कि सर मेरा एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड में जो सेंटर आया है वो मेरे गांव से दूर आया है। मान के चलो कि मैं इंदौर में हूं सर, तो इंदौर के पास में कोई गांव है जहां मैं रहता हूं और इंदौर में मेरा एग्जामिनेशन सेंटर आया है। तो क्या सर मुझे यहां पर सिटी मेंशन करनी है? नहीं, तब कुछ नहीं करना है ना। वो उनको भी पता है कि आप एग्जाम देने, कहीं आपके ऊपर लिखा हुआ है आपका होम एड्रेस क्या है और एग्जाम देने कहाँ आए हो, तो आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करके आए हो, वो नहीं लिखना है। लेकिन अगर आप कहीं घूमने गए हो, किसी से मिलने गए थे पिछले 15 दिन में, तो वो सिटी का नाम लिख दो। वैसे मेरा एडवाइस है, आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर पहले पेज में हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट की फोटो, लेफ्ट हैंड का थंब और उसके बाद में पेरेंट्स की सिग्नेचर। ये 3 चीजें ध्यान सुना, ये 3 चीजें आपको अभी मतलब जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया तभी करनी है। आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर अपनी फोटो चिपकानी है। कौन सी फोटो चिपकानी है? जो यहां पर ऊपर जो आपने नॉर्मल फोटो लिखी थी है ना, ये जो आपकी नॉर्मल फोटो थी जिसमें आपका फेस, नीचे डेट भी थी, नाम और डेट दोनों चीजें थी है ना। अगर डेट भी हुई तो भी चलेगा, लेकिन आपके फेस क्लियर दिखना चाहिए और नाम जो है और डेट भी क्लियर लिखी हुई होनी चाहिए। पिछले 2-3 महीने पहले पुरानी ही डेट होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जब आपने फॉर्म भरा होगा तो जो फोटो का प्रिंट आउट निकाला होगा उसके 10-12 कॉपी ले लिए होंगे। ये सब अभी काम आएगी। कोई अभी आप जब कॉलेज के लिए जाएंगे तो वहां पर भी काफी सारी फोटोज लगेंगी और हर जगह वही फोटो लगेगी। तो सर अगर हमारी वाली फोटो घूम गई, हमने तो सर एक ही प्रिंट आउट निकाला तो वो चिपका दिया, आप घूम गई वो फोटो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो वाले जो आपने कपड़े पहने थे उनको क्या पता चल रहा है, वो वाले जो कपड़े पहने थे वही वाले कपड़े पहन लो और फिर से फोटो खिंचवा लो, ठीक है। लेकिन उसकी 10-12 कॉपी निकाल कर रख लो क्योंकि वो आगे भी काम आएंगे। अब यहां पर वाली एक फोटो चिपकानी है आपको, साथ ही साथ यहां पर उल्टे हाथ का, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, ये घर से लगाकर ही जाना है ना। थंब इंप्रेशन, अंगूठे का निशान, लेफ्ट हैंड का, उल्टे हाथ का, ध्यान रखना ये क्लियर रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने, याद करो, आपसे और थंब इंप्रेशन जब फॉर्म भरवाया था तब ले लिए है। अब जब एग्जाम देने बैठोगे बेटा तो आपके सामने अटेंडेंस शीट आएगी, इस पर आपको साइन करना होगी, तो वो वेरीफाई कर सकते हैं कि वहां पे जो थंब इंप्रेशन है और ये थंब इंप्रेशन सेम है या नहीं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर, मम्मी के सिग्नेचर, पापा के सिग्नेचर, किसी के भी चलेंगे। अब इसके नीचे आपका साइन नहीं करना है, खुद का साइन मत कर देना। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाओगे आपको वहां पे एक अटेंडेंस शीट आएगी, उस अटेंडेंस शीट में आपका फोटो रहेगा, साथ ही साथ आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, आपके थंब इंप्रेशन रहेंगे, उसमें आपको साइन करना रहेगी। तो वही साइन करना जो एडमिट कार्ड में कर रहे हो, और साथ ही साथ यहां पर भी वो एग्जामिनेशन वाले जो वहां पे इन्विजिलेटर रहेंगे वो आपको बोलेंगे अब इस पे साइन करो, ठीक है, तभी साइन करना है इस पे। अब इसके अलावा सर इसका प्रिंट आउट कैसा लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट लेना है, कलर्ड लेना है? मेरी एडवाइस है कलर्ड ले लो, क्योंकि पिछले साल भी काफी सारे बच्चों ने बोला था कि सर हम ब्लैक एंड व्हाइट ले गए थे तो उन्होंने भगा दिया, उन्होंने बोला कि कलर प्रिंट आउट लेकर आओ। क्योंकि देखो ब्लैक एंड व्हाइट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपकी जो फोटो है इसमें ऊपर वो क्लियर दिखनी चाहिए, आपकी ये फोटो क्लियर दिखनी चाहिए। अगर फोटो क्लियर नहीं है तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो फोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये पहला पन्ना हो गया, तो कलर प्रिंट आउट पहले पन्ने की बस।
ठीक है। अब इसके बाद का जो पेज 2, 3, 4 है वो आप ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल लोगे तो चलेगा, अभी काफी समय हम कलर प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। अब यहां पर ये पेज 1 ध्यान रखना है, पेज 1 जो है ये और पेज 2 जब आप एग्जाम खत्म कर दोगे तो वो OMR के साथ रख लेंगे एग्जाम वाले, ये आपको घर लाने को नहीं मिलेगा। तो इसके कम से कम 2 से 3 प्रिंट आउट निकाल लो। 2 प्रिंट आउट तो इसलिए कभी इन केस आप गए रास्ते में, बारिश वारिश होगी, बारिश का समय है, एडमिट कार्ड भीग गया तो एक और बैकअप में एडमिट कार्ड रहेगा हमारे पास, वहां पे जाकर एकदम घबराहट नहीं होगी। उन्होंने बोला है कि आपको एक फोटो रखनी है, आप 2 से 3 फोटो रख लो एडिशनली, है ना, क्योंकि ये सब होना चाहिए, ये सारी छोटी छोटी बातों में हमारी दिक्कत ना हो। वहां पर 2 एडमिट कार्ड के प्रिंट आउट मिनिमम, 2 से 3 फोटो, उन्होंने बोला है कि एक फोटो अंदर लेकर जानी है, आप 2 से 3 फोटो लेकर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रख लो। अगर वहां तक पहुंच जाती है 2 से 3 फोटो बढ़िया सलामत से, तो आप अपने मम्मी पापा को दे देना, वो बाहर रख लेंगे, जो भी आपके साथ जा रहा है आपको एग्जामिनेशन सेंटर छोड़ने, और आप अंदर 1-2 फोटो ले जाओ, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 पर इन्होंने एक बहुत बड़ा सा डब्बा दिया हुआ है। सर इस डब्बे में क्या करना है? इस डब्बे में आपको इतनी बड़ी फोटो मतलब ये समझ सकते हो आप, ये पोस्ट कार्ड साइज फोटो होती है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो। या अगर आपने कभी देखा हो, जैसे आज से थोड़े समय पहले जो एल्बम वगैरह बनते थे शादी ब्याह के, है ना, उन एल्बम में जो फोटो लगाई जाती थी उस फोटो से थोड़ा सा छोटा साइज है, ये थोड़ा सा छोटा साइज है, उसे बोलते हैं हम पोस्ट कार्ड साइज फोटो। एक होता है पासपोर्ट इतनी छोटी सी फोटो होती है, आपकी इतनी छोटी सी फोटो जो आपने ऊपर लगाई थी, उसी फोटो का एक बड़ा प्रिंट आउट भी लेना है, इतना बड़ा, ताकि आप क्लियरली आपके नाक मुंह हाथ तो नहीं दिखेंगे ना, नाक मुंह कान वगैरह सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, तो ये यहाँ पर चिपका लो, घर से ही चिपका कर ले जाना है, ठीक है। इसको लेकर बहुत सारा डाउट था, ध्यान समझ लेना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप प्रिंट आउट ले यहाँ पर, है ना, मैं बता रहा हूँ, ये पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी मुझे लग रहा है कि ये वाला जो इन्होंने डब्बा दिया है, ये डब्बा छोटा है ना, इसने लिखा है यहाँ पर 4x6, 4 इंच गुना 6 इंच की कलर्ड फोटोग्राफ चिपकाओ यहाँ, लेकिन डब्बा छोटा है, तो हो सकता है कि फोटो पूरा डब्बे में ना आए, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, डब्बे के थोड़ा बाहर भी चले जाएगा फोटो तो भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर ये जो सब कुछ है, कैंडिडेट सिग्नेचर और इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ये सब कुछ वहां पर अंदर पहुंचकर ही करना है आपको। बाहर क्या क्या करना है? बाहर घर से ले जाकर केवल 4 काम करने हैं। पहले पेज पर 3 काम, मम्मी पापा के सिग्नेचर, अपना उल्टा हाथ और अपनी फोटो, और दूसरे पेज पे अपनी एक बड़ी पोस्ट कार्ड साइज फोटो। अच्छा, अब इसके अलावा यहां पर पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूं फटाफट। और साथ ही साथ क्या सर इसका भी प्रिंट आउट ले जाना है? देखो 4 पेज है, आप 2 एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकवा लो, सब 2 एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकवा लेंगे। 4 पेज है, तो 4 पेज में से 2 पेज वो लोग रख लेंगे। ये 2 पेज जिनमें इन्होंने रामायण लिखी है पूरी, वो 2 पेज वो लोग नहीं रखेंगे, वो आपको ले जाने को दे देंगे वापस, ठीक है। तो क्या होता है, किसी सेंटर में वो 2 पेज पहले रखेंगे, बोल देंगे ये 2 पेज फेंक दो अभी ही, या कोई भले इंसान होंगे तो बोलेंगे ठीक है ये रखे रहने दो, आप वापस ले जाना। अब इसका फायदा मैं तुम्हें बताता हूं, है ना, ये एक बहुत गुप्त राज की बात है ना, बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं। ये मैंने अपने जेईई के पेपर में किया था, ये अपने जेईई का पेपर जब मैं देने गया था और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता था उसमें जरूर करता था। ये गजब की ट्रिक है, गजब का स्टार है। क्या होता है, ये वाले जो 2 पेज है, ये दोनों पेजेस वो नहीं देखेंगे, 2 पेज वो लोग रख लेंगे, ये 2 पेज वो ले गए एग्जामिनेशन सेंटर वाले, ये 2 पेज है, इन दोनों में भर भर के रामायण लिखी हुई दोनों तरफ। तो क्या करो, इनके पीछे तो खाली रहेगा, ये आप प्रिंट आउट निकालोगे, यहां प्रिंट रहेगा, पीछे खाली रहेगा, तो ये काम आएंगे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो धीरे से अगर आपके पास जगह नहीं बचती है पेपर सॉल्व करते वक्त, तो इसके पीछे पेंसिल से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सॉरी पेन देंगे वो लोग, तो पेन से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, बोलेंगे सर ये तो एडमिट कार्ड है, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इसका आप यूज कर सकते हो, समझ रहे हो, यूज फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में जगह कम पड़ेगी वहां पर। साथ ही साथ अब आपको यहां पर और क्या क्या ले जाने को दिया है ना, आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो है घर से चिपका कर ले जानी है, पासपोर्ट छोटी वाली फोटो 2 रख कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 रख कर ले जानी है सभी को, 2 से 3 एडमिट कार्ड, 2 से 3 पोस्ट कार्ड साइज पासपोर्ट साइज फोटोज। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, क्या क्या लेकर जाना है? एडमिट कार्ड लेकर जाना है और एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड भी चलेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, सर आधार कार्ड में मेरी बहुत पुरानी वाली फोटो है ना, बहुत पुरानी वाली फोटो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें नाम तो तुम्हारा सही लिखा हुआ है ना, वो भी चलेगा। इसके अलावा
आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है, वैसे तो मुझे लगता है सभी के पास आधार कार्ड होगा, तो इसके अलावा कक्षा 12वीं की मार्कशीट, या सॉरी कक्षा 12वीं की अगर मार्कशीट भी नहीं आई अभी, तो कक्षा 12वीं का एडमिट कार्ड ले जाओ, है ना, जो आपने कक्षा 12वीं में एडमिट कार्ड दिया था वो भी ले जा सकते हो, या इसके अलावा कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ ले जा सकते हो आप, है ना। आधार कार्ड ले जा सकते हो, पासपोर्ट बना हुआ आपका तो वो ले जाओ, ये आपका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कार्ड ले जा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड बना हुआ वो ले जाओ, पैन कार्ड बना हुआ वो ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है वो ले जाओ, जो भी ले जाओ ओरिजिनल ले जाना, फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल 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 ले जाना, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये सब लेकर आप अंदर जा सकते हो। अंदर पेन लेकर नहीं जाना है, पेन वो लोग देंगे। मास्क, सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, मास्क अगर आप घर से पहन कर आए हो तो ठीक है, वो मास्क उतरवा देंगे आपसे। इस बार एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है कि वो वहां अंदर आपको दूसरा मास्क देंगे पहनने के लिए, ताकि आप मास्क में चिट्ठियां ना छुपा कर ले जाओ। तो मास्क अगर आप पहन कर जा रहे हो घर से तो ठीक है, वरना वो अंदर तो देंगे ही देंगे। ग्लव्स का कुछ भी नहीं लिखा है, ग्लव्स का कोई चक्कर नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात कि सर अंदर हम और क्या ले जा सकते हैं, अंदर हम पानी की बोतल भी ले जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को घर का ही पानी पीना है, मैं जो पानी लेकर आया हूँ वो किसी बाबा जी से झाड़ फूक करवा के लाया हूँ पानी, तो वो ले जाओ, हाँ ले जाओ, वो वाले जादू टोना चलेगा। लेकिन ट्रांसपेरेंट बॉटल, है ना, पारदर्शी बॉटल, साफ सुथरी सी बॉटल होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है तो हैंड सैनिटाइजर वगैरह भी ले जा सकते हैं। वैसे पानी की व्यवस्था अंदर भी रहेगी, मैंने एक और जो वीडियो बनाया था ड्रेस कोड का उसमें बताया था, है ना। ड्रेस कोड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको नॉर्मल सिंपल टी शर्ट जैसे ये मैंने पहना हुआ है वो पहनकर जाना है, नीचे लूज पैंट वगैरह। अगर आपके घर वाले, सर हमारे घर वाले टी शर्ट वगैरह अलाउ नहीं करते, जैसे गर्ल्स वगैरह है, सर हमारे घर में जीन्स टी शर्ट अलाउड नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, आप सलवार सूट वगैरह पहनकर जा सकते हो, नॉर्मल सा, ना, जिसमें किसी भी प्रकार की कुछ चूड़ीदार चीज़ें नहीं हो। इसके अलावा अगर आप पगड़ी वगैरह पहनते हैं तो वो भी आप पहनकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। मास्क वगैरह वो अंदर देंगे ही देंगे, और आखिरी में जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलोगे तो वो OMR शीट, साथ ही साथ ये एडमिट कार्ड के ऊपर के 2 पन्ने अंदर रख लेंगे। ये देकर आना, अगर वो भूल जाते गलती से तो भी देकर आना, वरना OMR चेक नहीं होगी तुम्हारी। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें बेटा ध्यान रखना। समराइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, हमें घर से क्या क्या करना है। पहले पन्ने पर साइन खुद के नहीं करने हैं, मम्मी पापा से करवाना है, उल्टे हाथ का अंगूठा लगाना है, फोटो लगानी है। दूसरे पन्ने पर पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगानी है, बाकी सब नॉर्मली ही है। पानी की बोतल अंदर ले जा सकते हो, पेन वगैरह अंदर अलाउड नहीं है ना। और इसके अलावा नॉर्मल से ढीले ढाले कपड़े पहनकर जाने हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपके मन में और भी कोई समस्या रहती है, और भी कुछ डाउट रहता है बेटा, तो नीचे कमेंट कर देना, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। फोड़ कराओ, मचा कराओ। मिलते हैं जल्द ही।